वंश लेखक राव भाट समाज मंदसौर चोखला द्वारा बंजारी बालाजी में आयोजित बसंत पंचमी महोत्सव भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वंशावली पोथी पूजन व मां सरस्वती पूजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विपिन जैन, भाजपा उपाध्यक्ष विनय दुबेला, जनपद सदस्य विकास दसोरा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने वंशावली संरक्षण, लेखनी परंपरा और समाज की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और शिक्षा, समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। बड़ी संख्या में समाजजन, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन समाज की एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और भविष्य में ऐसे आयोजनों के संकल्प के साथ हुआ। सरस्वती का काम आपको मिला है, ये कोई कम बड़ा काम नहीं है। लेकिन विनय भैया ने कहा कि अब जमाना बदल रहा है, तो निश्चित ही जमाना बदल रहा है तो हमको शिक्षा की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमको बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा। और एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका काम है बहुत कम लोग आज की तारीख में जानते हैं। ये जो प्रोग्राम आपका यहाँ हुआ, ऐसा ही अगर आपके पास ये जो पोथी है, अगर आप मंदसौर में डिस्ट्रिक्ट पैलेस पे अगर इस कार्यक्रम को अपन करें और थोड़ा प्रचार प्रसार करें और हम बताएं कि हमारे पास ये खजाना है, तो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित ही आपकी प्रदर्शनी में वहाँ मंदसौर के लोगों की भीड़ उमड़ जाए। क्योंकि लोगों को अभी ये पता नहीं कि ये आपके समाज के पास जो लेखनी का कार्य है और पुराना वर्षों पुराना रिकॉर्ड आप मातृशक्ति मानव देवेन अच्छा संचालन करना सीख गया ना। तो ऐसे हम लोग चलना निरंतर जारी रखें। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम। हमको निरंतर चलना पड़ेगा। तो आज तो बहुत सुंदर सा सहयोग है कि पवित्र पोथी की हमने पूजा भी कर ली। मां सरस्वती का बसंत उत्सव हम सब बना रहे हैं। बंजारी बालाजी के चरणों में बैठकर अपने समाज के बारे में चिंतन कर रहा है। तो युवा साथियों में बड़ी संख्या में तो आज युवा ही दिख रहे हैं यहाँ पे। बहुत जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है कि हम लोगों को पहले संगठित होना पड़ेगा। मैं कुछ बातें राजनीति से बहुत दूर दूर की करूंगा, क्योंकि राजनीति में जाने के बाद तो फिर हमारे ऐसे युद्ध करना पड़ेगा। कांग्रेस इधर बैठी, भाजपा इधर बैठी, नहीं फिर इधर कुछ बोलना उधर कुछ बोलना। लेकिन ये समाज का जाजम है, यहाँ राजनीति करेंगे तो बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी, वो न्याय नहीं हो पाएगा समाज की व्यवस्थाओं से। तो क्या करना चाहिए हम सबको? पहली प्राथमिकता हमारे समाज को संगठित होना, एक जाजम पर बैठने की आदत डालना। क्यों नहीं डाल पाएंगे? क्योंकि हम लोग एक दूसरे से दुर्भावना रखेंगे और अन्य समाज से अपेक्षा रखेंगे वो मेरे समाज की चिंता करें। क्यों करे भैया? क्यों करें? क्या हम इतने लोग बैठकर भी, अभी कुछ लोग बुलाया तो इनके मान लो जीमने का समय जब चालू होगा तो मंदिर से घूम फिर के वापस आ जाएंगे, जीम लेंगे और गाड़ी उठाई नहीं, ये अपने घर गए जो गए। इससे मेरे समाज का कल्याण कैसे होगा? यदि हम सब चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस समाज की अन्य विधाओं में भी, अन्य कामों में भी आगे बढ़े, तो या मेरी परंपरागत वंश रूप में हमारी परंपरा जो हमको विरासत में मिली है, जो हमारे पुरखों ने संभाल कर रखी, उसको आगे बढ़ाने का काम करे। तो उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये युग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जब कंप्यूटर, लैपटॉप ने बहुत स्पीड बढ़ा दी है, उस युग में हम लोग जो पोथी लेकर बोल रहे हैं उसकी महत्ता को समझाना हमारी इस पीढ़ी को आवश्यक है। क्योंकि ये पीढ़ी अभी उस मूल विचार को समझ नहीं पा रही कि पोथी क्या चीज है, इस पोथी का क्या महत्व है, ये बताना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमको बैठना पड़ेगा एक जाजम पर आकर कि हमारी इस पोथी का महत्व क्या है। तो मैं तो आप सबसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि ये युवा पीढ़ी है, इसको शिक्षित बनाएं, खूब अच्छे अच्छे कामों में लेकर जाएं, इनको खेल विधा से भी जोड़ने का काम करें, इनको राजनीति से भी जोड़ने का काम करें, सामाजिक कार्यों में भी जोड़ने का काम करें, सांस्कृतिक कामों में जोड़ने का काम करें। लेकिन ये सब संभव कैसे होगा? ये मातृशक्ति के जिम्मे काम आए। केवल घर में रोटी बनाने से काम नहीं। बच्ची को जो छोटा है उसको अभी उस माहौल में ढालना पड़ेगा कि हम लोग हमारी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए यदि हमने ठान लिया तो ये मान के चलना कि आने वाले समय में इसी परिसर में इस पूरे जो ग्राउंड दिख रहा है इतना बड़ा, ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा आपकी संख्या से। अभी बहुत सारे लोग घर पे सोए हैं। मैंने मंदसौर के ये कार्यक्रम में देखी थी, इससे डबल संख्या थी, लेकिन वो आज गायब हो गई। क्यों हो गई? कुछ ना कुछ हो गया, कोई गड़बड़ के युवाओं ने मंच संभाल लिया है, वरिष्ठों को पूछ नहीं रहे हैं, फलाना हो गया है, जिम का हो गया है, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसी बातें चल रही होंगी। लेकिन ये देवेंद्र और इनकी पूरी टीम है, भाई अजय वहां पीछे खड़ा होगा, अजय कहाँ चला गया?
वहाँ वहाँ पीछे चला गया। शुभकामना है, लेकिन आप सब मिलकर मेरे तो करबद्ध निवेदन हाथ जोड़कर कि आप सब लोग एक जाजम पर बैठने की आदत डालें और मंदसौर मुख्यालय पे एक ऐसा केंद्र आपका बनाएं जहाँ पर हमारी समाज से जुड़ी व्यवस्थाएं कि हमारे पास जो पोथियां हैं वो कितने वर्षों का इतिहास आपका सजे हुए है, कि कितने समाजों का इतिहास आपके पास है, इसका संकलन करना था। आज यहाँ पे एक चार्ट लगा होता, वहाँ लिखा होता कि फलाने समाज का फलाने समाज का फलाने समाज का 1000 वर्षों का इतिहास मेरे जेब में पड़ा हुआ है। ये बताने के लिए हमको यहाँ लगाना। विधायक जी और हम अभी चर्चा कर रहे थे कि विनय जी क्या मामला है इनका, क्या होता, क्या कर सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग बताने की कोशिश नहीं करें, जब मुझे नहीं मालूम पड़ेगा, विधायक जी की जानकारी में नहीं आएगा, तो हम अपने बाकी सब समाजों को कैसे बताने का काम करेंगे। बहनों, आपको गर्व होना चाहिए कि आप उस परंपरा से आती हैं जिसने 1000 साल का इतिहास आपके पुरखों ने आपको संभाल के पोथी के रूप में दे रखा है, आपके पास सजा हुआ है। उस इतिहास के दम पर हम सारे समाजों के साथ समरसता होकर एक साथ मिलकर बैठ कर उनके साथ काम कर सकते हैं। तो आप सब तो बहुत आगे बढ़ने वाले लोग हो, आपने हमारी हिंदू वंश परंपरा को बहुत आगे तक ले जाने का काम किया है। यदि हिंदू आज अपने आप को गर्व से कह सकता है कि मैं हिंदू हूं, तो उसके पीछे राव भाट समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आप सब समरस होकर एक जाजम पर बैठे, अच्छा काम करें। और लगता है कि हमारे पास कोई जमीन की व्यवस्था हो सकती है, कहीं प्रबंधन हो सकता है, तो एक जमीन जिला मुख्यालय मंदसौर पर लें। और मैं आपकी तरफ से विधायक जी से मांग कर रहा हूँ कि यदि एक जमीन की व्यवस्था हो जाती है और छोटी सी बहुत छोटा सा समाज है मेरा था, एक हॉल बनकर तैयार हो जाएगा ना, 50 बाय 50 का हॉल भी होगा ना, तो जीवन में बहुत सारी चीजें उस परिसर में कर लेंगे। आपके पास विशेष विधायक निधि है। यदि शासन की कोई ऐसी जमीन जो उनके उपयोग की नहीं हो और वो समाज के इस पूरे इतिहास को, इस पूरे बुलंदों को रखने के लिए, प्रबंधन के लिए, और यदि समाज में अन्य समाजों को जानकारी के लिए जो बोलते हैं प्रदर्शनी के रूप में एक बड़ा हॉल हमको मिल जाता है, तो ये बड़ी कृपा होगी कि आपके सहयोग से मैं अपने दल की तरफ, जहाँ मेरी सरकार है, विधायक जी जहाँ जहाँ प्रयास करेंगे वहाँ मैं विधायक जी के साथ उनके वो जहाँ मुझे बोलेंगे मैं उनके साथ उपस्थित रहूंगा। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम हमको 50 बाय 50 का एक हॉल की व्यवस्था अगर जिला मुख्यालय मंदसौर पे होगी तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि मेरे समाज के लिए होगी। ऐसे आयोजन आज जब वो यहाँ कर रहे हैं, तो किसी दिन जिला मुख्यालय मंदसौर पे कर पाएंगे, उसमें दोहरी व्यवस्था हम साथ में जोड़ लें कि हम लोग छात्रावास बनाएं, जो बेटा बेटी पढ़ने के लिए गांव से शहर मुख्यालय पे आते हैं, तो किराए के मकानों में जाते हैं, तो मेरा ये समाज ऐसा व्यवस्था प्रबंधन कर देगा कि वहां पर बेटा बेटी रहकर अपनी शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे और हमारे समाज को भी जानने की कोशिश करेंगे। सत्यनारायण जी के पास तो जिला नगर पालिका में बहुत लंबे, हमको किसी कोने में जो जमीन उपयोग की नहीं बची हो और विधायक दीदी से हम वहाँ पर हॉल बनवा दें तो सरलता से अच्छा काम हो जाएगा। उस हॉल को सीधे अभी तो बोल के हम शासन में बात करा लेंगे, विधायक जी अपनी निधि दे देंगे और सब मिलकर और भाट समाज के लिए बिना भेदभाव के अच्छा सा काम, आप जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब अच्छा सा काम करें। केवल एक निवेदन आखिरी मेरा हिस्सा है कि समरसता के साथ रहें। यदि आप आपस में लड़ेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं दे पाएगा। छोटे हैं लेकिन बहुत मजबूत हैं, इस बात का आवाज पूरे शहर को, सारे समाजों को हम करा दें कि हम लोग किसी की निंदा चौराहे पर नहीं करेंगे, पान की दुकान पर नहीं करेंगे। जब हमारे पास लगता है कि गोपाल राव ने गड़बड़ कर दी है तो समाज की जाजम बिठाएंगे, उस जाजम पर बात करेंगे। क्या करेंगे? समाज के जाजम पर ही व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि अरे ये गड़बड़, ये देवेंद्र भी गड़बड़ करता है ना, तो इसकी भी बात कहाँ करनी जाजम। विधायक जी को लेटर मत दिया ना कि जात से बात करो, ये तो काम ही नहीं करे मगर समाज का इतर नहीं कर लो, कहीं कर लो कि भाई हमारे तो जाजम पर बैठेंगे बटे बात कर लेंगे, जो बात होगा समाज में होगा। लेकिन बात सर्व समाज के साथ जब बैठेंगे तो इस समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताने का काम करेंगे। जैसे हमारे दादा थे अभी वो पोथी लेके आए, उसमें बहुत सारा खजाना बड़ा पड़ा है उसमें थैली में भी, तो बताने का काम कर रहे थे, लेकिन बीच में राजनीति एंट्री हो गई तो दूसरी जगह हमारी बात। तो इनके पास, दादा के पास भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको भी जानने की कोशिश करना। ये बहुत वरिष्ठ हमारे समाज में, मुझे कम दिख रहे हैं इस समाज में वरिष्ठ, लेकिन जितने हैं वो हमारी पूंजी है, इनको संभाल के रखना, इनका सम्मान बनाए रखना। और युवाओं से निवेदन आखिरी है, समाज के बिगड़ कुछ पहचान नहीं बन पाएगी। ये समाज है तो हम सब हैं, ये व्यवस्था है, और समाज के साथ मिलकर इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो हमको
विचारों की शुद्धि लानी पड़ेगी और शुद्धि के साथ हमको इस समाज के लिए बहुत कुछ करना है। आप संगठित रहोगे तो मंच पे खड़ा हुआ विनय दुबेला भी बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो समाज मेरा है, और मंच पे खड़े हुए विपिन जैन भी बोलेंगे कि समाज मेरा। संगठित रहोगे तो बिखरे हुए नजर आओगे तो बिखरे हुए व्यवस्था का कोई भी सम्मान नहीं करता, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आपके समाज के प्रति बहुत सारी शुभकामना, बधाई। आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और नई व्यवस्थाओं के लिए पुनः विधायक जी की तरफ मैंने जो संकेत किए हैं उनकी मांग करते हुए अपनी बात को विराम देता